हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा लाजवाब होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व का हम शुभारंभ करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व के बारे में सीखेंगे। और बच्चों, आज थोड़ा सिस्टम में खराबी हो गई थी, इसलिए ये वीडियो जो है ना वो मोबाइल से शूट हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है आवाज में या क्वालिटी में थोड़ा आपको परिवर्तन दिखे। तो भैया आज हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। क्वेश्चन इस तरह से करता है बबुआ कि संक्रमण तत्व क्या है, या फिर ऐसे कहेगा कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो कई तरीके से पूछता है, बट सबसे ज्यादा जो पूछता है वो संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है। और भैया इसमें पूछता है बच्चों आपका क्या कहते हैं, इसमें विशेषताएं। ठीक है, सबसे ज्यादा संक्रमण तत्व के बारे में, और हमने बताया ना कि विशेषता पूछता है। तो चलिए समझते हैं कि संक्रमण तत्व होता क्या है। देखिए, संक्रमण तत्व या फिर हमने बताया डी ब्लॉक के तत्व। देखिए भैया, नाम से ही जाहिर हो रहा है बच्चों कि डी ब्लॉक के तत्व तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में भरते हैं या डी कोश में प्रवेश करते हैं, उन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व। ये तो रही परिभाषा। ठीक है भाई, डी ब्लॉक लिखा है तो इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन जब डी कोश में भरते हैं तो वो कहलाएगा डी ब्लॉक के तत्व। क्योंकि पेरियोडिक टेबल की बात कर लें तो कितने ब्लॉक होते हैं? 4। कौन सा भैया? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो ब्लॉक होता है ना एस होता है, ये जो ब्लॉक होता है बबुआ पी होता है। ठीक है, और बीच का जो होता है भैया ये डी होता है, और ये बच्चों जो दो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं ये एफ होता है। तो एस पी डी एफ, एस ब्लॉक। और जो बात कर लें भैया तो एस और पी ये तो कट गया है, अब केवल डी और एफ ब्लॉक ही पढ़ना है। तो इतना तो समझ में आ गया। तो भैया डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे इतना बच्चों, ये डी ब्लॉक में इतने आते हैं। ठीक है, ये इतना, ठीक, डी ब्लॉक के अंतर्गत ये इतने तत्व आते हैं। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आया कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं या प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, सीधी सी बात, तो समझ में आ गया। अब यहां से चलिए ये समझते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व को अपन संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो भैया इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, देखिए संक्रमण का मतलब ही होता है जैसे आपके शरीर में, भगवान करे ना हो, लेकिन फिर भी जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में अगर संक्रमण है तो वो बॉडी के अंदर है ना, शरीर के भीतर संक्रमण है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपको कौन सा ब्लॉक दिख रहा है? पी, और ये कौन सा? एस। तो एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है भैया वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। ठीक है, जैसे शरीर के बीच में संक्रमण होता है उसी तरह एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक वाले तत्व होते हैं। यही कारण है कि इनको डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो ये कारण समझ में आ गया कि मतलब संक्रमण तत्व कहते हैं ना, तो ये तो समझ में आ गया ना कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो कारण ये है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं भैया एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं बच्चों, इसी कारण इनको यानी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो ये तो रही बात कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है। तो ऐसे भाई तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें पहले डी में भरेंगे। ठीक, वो तत्व क्या होंगे? डी ब्लॉक के तत्व। और एस तथा पी ब्लॉक के बीच में ये स्थित होते हैं, यही कारण है कि इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया बच्चों। चलिए भैया अब हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको अपन मोस्ट इंपोर्टेंट कहेंगे, क्योंकि भैया अगर आप किसी भी ईयर का पेपर उठाते हो तो आपको हर साल मिलेगा। 25 का ही उठा के देख लीजिए, पूछा है, ठीक। संक्रमण तत्व तथा अंतः संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाइए, ठीक है। तो यहां से देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं भैया, तो संक्रमण तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भैया वो होता है n-1 इंटू डी। ये 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब उसके बाद भैया ये इंटू का ns, ये 1 से 2 तक, ठीक है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक। याद रखना बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इतना याद रखना कि डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जो एस होगा उसमें 1 से 2 होंगे। जैसे भाई कुछ एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे स्कैंडियम होता है, उसके बाद टाइटेनियम होता है, उसके बाद वैनेडियम होता है, ठीक। तो यहां से हम 3 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब उसके बाद 3d। अब यहां पे हमने बताया ना कि भैया इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे फिर आ जाएगा 4s, यहाँ पे 2। अब देख लेते हैं कि भैया क्या 21 हो रहा है, 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21। तो ये टाइटेन मतलब स्कैंडियम हो गया। फिर उसके बाद टाइटेनियम में देखते हैं तो ये भी 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 3d। अब भैया हमने बताया ना, देखिए बढ़ता चला जाएगा 1 से 10 तक, यहां इतना हो जाएगा और ये 4s2 होगा, ठीक। इसी तरह से बच्चों अगर हम इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, ये 3 हो जाएगा, उसके बाद 4s2। तो भैया मतलब ये है कि जो डी वाले में 1 2 3 4 5 6, अब ऐसे आप भैया करेंगे, क्रोमियम है, फिर आगे आएगा आपका आयरन वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब में आप देखेंगे तो डी वाला 1 से लेकर 10 तक बढ़ेगा, ठीक है, 10 तक। तो ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में। तो ये तो रहा भैया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्रमुख आपका मेन यही याद रखना, बाकी हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने यहां इतना कर दिया है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं भैया। अब हम देखते हैं बच्चों इनकी विशेषताएं, ठीक, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट 2 ही टॉपिक तो हैं भाई, 2 ही टॉपिक हैं, एक डी ब्लॉक के तत्व, एक एफ ब्लॉक के तत्व, यानी एक संक्रमण तत्व, दूसरा अंतः संक्रमण तत्व। और इसमें भी बात करें तो संक्रमण तत्व क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विशेषताएं। अंतः संक्रमण तत्व क्या है भैया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विशेषताएं। तो ज्यादा कुछ इसमें मेहनत करना नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या हैं, ये कारण वाले प्रश्न में आता है। जब हम कारण वाला प्रश्न समझाएंगे तो इसमें पूरा कारण के साथ आपको हम व्याख्या करके बताएंगे। अभी तो केवल विशेषता जानना है कि क्या विशेषताएं होती हैं इन तत्वों की। सबसे पहला भैया कि संक्रमण तत्व उच्च गलनांक व क्वथनांक की धातुएं होती हैं, यानी इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ठीक। दूसरा है संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है, यानी इनमें क्या होता है भैया, क्या कहते हैं कि चालकता का गुण विद्यमान होता है, यानी ये
धातुएं जो होती हैं चालक प्रवृत्ति की होती हैं, इनमें धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक, धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। तो ये भाई क्या है, धात्विक चालकता इनमें होती है, यानी चालकता का गुण होता है, धारा बह सकेगी। तीसरा है भैया संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। ये सब कारण वाले में पूछा जाता है कि रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, तो हम कारण आपको बताएंगे, बताया ना कि जब कारण वाले प्रश्न करेंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। देखिए अगर वैसे जानेंगे क्यों बनाते हैं तो थोड़ा समझ लीजिए कि संक्रमण तत्वों के अंदर ये नेचुरली एक गुण होता है कि भैया जब इन पे श्वेत प्रकाश पड़ता है, श्वेत प्रकाश बोले तो सूर्य का प्रकाश, उनमें 7 रंग होता है, तो जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करते हैं, रंगों का अवशोषण करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन। ठीक, और अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। और भी इनमें क्या होता है, हमने बताया ना कि ये भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न रंगों को अवशोषण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये रंगीन आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। देखिए भैया संकुल यौगिक में जैसे अगर देखें K3 Fe, उसके बाद Cn यहाँ पे 6, इस तरह से आपने देखा होगा K4 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर देखिए Fe ऐसे करके भैया NH3 ठीक 4, उसके बाद H2O ऐसे। अगर हम बात कर लें तो संक्रमण तत्व जो होते हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं क्या, संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संकुल यौगिक बनाते हैं। तो भैया इसमें अगर आप आयरन देख रहे हैं तो ये क्या है, संक्रमण तत्व है या संक्रमण धातु है। ठीक, अगला है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या यानी +1 +2 +3 यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का गुण इनमें होता है। ये सब कारण वाले में बताएंगे क्यों होता है, कैसे होता है। अगला या सामान्यता अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी इनमें मैग्नेटिज्म का भी गुण होता है, ये चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है। ठीक, नेक्स्ट है भैया ये अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं क्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं। तो जैसे अगर हम देखें भैया तो जैसे हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन के द्वारा क्या होता है, अमोनिया का जो निर्माण होता है NH3, तो उसमें Fe+MO आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। देखिए बहुत जगह आपने देखा होगा प्लेटिनम का यूज किया जाता है, तो ये एक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये तो रहा भैया संक्रमण तत्व की विशेषता। आई बात समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बबुआ, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा नन्हा सा एक प्यारा सा दुलारा सा टॉपिक था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।